हेलो, वेलकम टू एम एस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन 3 का चौथा कराने जा रहे हैं, जो आपको हम तीसरा तक करा दिए थे। आइए चौथा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है बाबू, एनसीईआरटी का बुक है बाबू। ये देखिए प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन है। ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3 दिया है और ए और इस 12 का मान ज्ञात कीजिए। ये तो हम बता दिए थे भाई, तीसरा का ये तो बता दिए हैं ना भाई, ये बता दिए हैं ना हम। ये हम बताए नहीं है, ये हम बताए, हाँ बता दिए हैं ये वाला। ये तो इस बार ये बता दिए हैं बाबू। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, A3 बराबर जो है 13 है, ये 15 है और S10 बराबर 125 दिया है। डी और A10 ज्ञात कीजिए। आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग सबके लिए क्लास 10 का। आइए देखिए बाबू, क्वेश्चन है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। डी और A10 ज्ञात कीजिए। बाबू पहले क्या काम करना है बाबू, पहले क्वेश्चन से बनाने से पहले क्या लिखिएगा, हल लिख लीजिए बाबू। क्या लिखिएगा, हल लिख लीजिए, हल, ठीक है। और A3 बराबर दिया हुआ है बाबू, A3 बराबर दिया हुआ है 15 और S10 बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, S10 बराबर जो है बाबू 125 दिया हुआ है। और D बराबर जो क्या दिया हुआ है बाबू, D बराबर वाट है, D निकालना है। और A10 भी बाबू आपको लिखना है। ये क्वेश्चन हम लिख लिए एक जगह, तो हमको समझ में आएगा बाबू कि हमको क्या काम करना है। तो A13 बराबर क्या काम, 15 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया हुआ है, तो D का मान निकाल लेंगे और A10 का मान निकाल लेंगे। तो A3 बराबर जानते हैं बाबू हम, A3 बराबर बहुत सारे विद्यार्थी को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि A3 बराबर 15 है। तो A3 बराबर A+2D लिख सकते हैं बाबू। और बोलेंगे कि सर आप A2D कैसे लिख दिए, हमारा कुछ समय A3 लिखा हुआ था, आप A2D लिख दिए, कैसे लिख दिए सर। तो बाबू हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताए थे बाबू, ये फार्मूला जो एक होता है बाबू, Tn बराबर A+n-1 इंटू डी होता है। तो A3 बराबर पूछ रहा है बाबू मान, तो A+n का मान, n का मान 3 बैठा लेंगे। एक A3 के जगह क्या लिख देंगे, n के जगह 3 लिख देंगे, तो 3 और -1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर A+3 में से एक गया तो 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 2D हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना बाबू, A3 बराबर 15, तो A3 बराबर A+2D लिख सकते हैं, 2D बराबर 15 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें जो है बाबू, A2D बराबर D का मान भी नहीं दिया हुआ है, A का भी मान नहीं दिया है, तो इस समीकरण क्या हो जाएगा बाबू आपको, समीकरण जो हो जाएगा बाबू आपको, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 मान लेंगे। तो A+2D बराबर 15 बार समीकरण 1। आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है बाबू। आइए अब बाबू S10 पूछ रहा है, S10 पूछ रहा है ना, S10 बराबर 125 है। S10 बराबर क्या पूछ रहा है बाबू, S10 बराबर क्या पूछ रहा है, 125, यही ना दिया हुआ है। S10 बराबर, तो S10 बराबर आप फार्मूला जानते हैं, Sn बराबर आप फार्मूला एक जानते हैं बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा डी। तो आइए बाबू, एस एन की जगह कितना है, n की जगह 10 है, तो 10 बैठा दिए, बटा 2 इंटू 2, ए का मान कितना है बाबू, ए नहीं दिया हुआ है तो ए लिख लेंगे, प्लस जो है एन का मान कितना बाबू दिया हुआ है, 10 है, एस एन बराबर 10, तो 10 और -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है बाबू, डी तो निकालना है, और बराबर जो है एस एन बराबर कितना है बाबू, 125 है ना, 125 है। तो आइए 10/2 हो जाएगा बाबू, इंटू 2a प्लस जो हो जाएगा बाबू, प्लस 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9D हो जाएगा,
और बराबर जो हो जाएगा 125 125 हो जाएगा बाबू। तो आइए यहाँ पर दो पचे क्या काम करेंगे, दो पचे 10 कट जाएगा बाबू। 5 बार में 2 पचे 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d ब्रैकेट बंद 125 हो जाएगा। तो बाबू इधर गुना के चिन्ह है उधर भेज देंगे तो भाग के चिन्ह में बदल जाएगा। तो आइए हम 2a प्लस 9d बराबर जो हो जाएगा 125 बटा जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 25 पचे क्या हो जाएगा बाबू 125 हो जाएगा। तो d बराबर ये 2a प्लस 9d बराबर जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे बाबू क्या लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 को, है कि नहीं। समीकरण और 1 और 2 को गुना कर घटाने पर बस तो समीकरण समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या लिखेंगे बाबू समीकरण लिख दीजिए शॉर्टकट समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को। आइए समीकरण 1 और 2 को क्या काम करेंगे बाबू समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर देखिए a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा और 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 1 से गुना कर दीजिए। हम कटा देंगे क्योंकि ये अंक बराबर आएगा उसी के बाद ही कटा सकते हैं बाबू। देखिए बराबर अंक करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए 2 में a से गुना करेंगे बाबू तो 2a हो जाएगा प्लस 2 दूना 4d हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4d हो जाएगा और बराबर जो हो जाएगा बाबू 15 दूना 30 हो जाएगा। अब आइए फिर इसको गुना कर लेंगे 1 में सबसे तो 2 में a से गुना 2 में 1 से करेंगे तो 2a हो जाएगा और प्लस 9 में 1 से कीजिएंगे तो 9 हो जाएगा और अब 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा होगा। और चेंज कर देंगे अब बाबू ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो ये माइनस है क्योंकि चिन्ह जो है प्लस माइनस घटा करके ही काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे। बिना चिन्ह बदले हुए आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है। माइनस प्लस रहेगा तो ही काट सकते हैं आप। ये 2 से 2 कर जाएगा और ये प्लस ये माइनस 9 है और प्लस 4 है तो माइनस प्लस घट जाएगा बाबू और जिसका ज़्यादा चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह रह जाएगा। तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा बाबू 5d बच गया और बराबर जो है देखिए 30 में से 25 घट जाएगा। 30 प्लस है और 25 माइनस है तो 30 का चिन्ह ज़्यादा है प्लस का तो प्लस का ये क्या लिखेंगे हम 5 लिख देंगे। तो d बराबर जो हो जाएगा बाबू -5 बटा 5। d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा तो d बराबर -1 हो जाएगा। हमको d का मान पूछ रहा था बाबू तो d का मान हम अब निकाल लिए। d बराबर क्या लिखे 1 मान निकल गया। आइए बाबू समीकरण 1 में d का मान रखने पर अब क्या मान रखिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर लिखिएगा बाबू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह से यहाँ पर लिख देते हैं बाबू समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या लिखेंगे d का मान रखने पर क्या बाबू लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या है समीकरण 1 बाबू a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 15। तो a कितना दिया हुआ है बाबू a नहीं दिया हुआ है तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है बाबू -1 है तो गुना -1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बाबू। a प्लस 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा -1 और -2 में तो -2 हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा बाबू। और a प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा
और 2 बराबर 15 हो जाएगा बाबू, और ए बराबर जो हो जाएगा वो 15, और माइनस है उधर तो आपको +2 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 17 हो जाएगा। ए 17 निकाल दिए बाबू। अब ए 10 का मान पूछ रहा है। ए 10 बराबर हम जानते हैं बाबू ए +9 भी हो जाएगा। ए 10 निकालने के लिए बोल रहा है बाबू। ए 10 बराबर जो होता है बाबू ए +9D होता है। ए बराबर 17 हो जाएगा बाबू, और +9, 9 तो 9 दिया हुआ है। डी का मान कितना है बाबू, -1 गुना -1 हो जाएगा। तो बाबू देखिए 17 और प्लस गुना -9 हो जाएगा। 9 में गुना कीजिएगा, 9 में -1 से गुना कीजिएगा तो -9 होगा ना। और आइए प्लस गुना माइनस बराबर जानते हैं बाबू, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ये 9 हो जाएगा। बराबर 9 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 हो जाएगा। ये 8 आंसर आ जाएगा बाबू। ठीक है बाबू, तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ फॉलो कीजिए, ताकि आपको जो है आने वाला वीडियो में जो है हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। और जो हम आपको बाबू परीक्षा से 3 महीना पहले गेस्ट पेपर को हम आपको तैयारी करवाएंगे, जो मैथ से आपको रिलेटेड रहेगा। वो आपको क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा आपको। लेकिन आपको बाबू आप लोग सबके गुरु जो है से कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए बोल रहा है बाबू, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यूज करेंगे, आपको अच्छे से ढंग से समझाएंगे। क्योंकि हम बाबू आपको एक एक करके आराम आराम से आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको आप लोग सबके समझ में आए। तो आपको बाबू वीडियो हमारा समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बाबू, दोस्त के साथ ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, तो हम आपको ज़रूर चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बाबू। तो आइए हम बाबू चौथा क्वेश्चन यूज कर लिए। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है बाबू, 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन हम है। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है बाबू, इसको सही कर लीजिए, पेपरवा इधर उधर हो जाता है जी। आप लोग सबके दिखाई नहीं दिएगा तब बोलिएगा कि सर कैसे वीडियो बनाए। आप लोग सबके भी थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि हम जो अभी जो वीडियो बना रहे हैं थोड़ा मजबूरी है, इसलिए ऐसा वीडियो बन रहा है। आप लोग सब फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़रूर हमारा वीडियो बदलेगा। क्योंकि जो आप गुरु का शक्ति जो है विद्यार्थियों के हाथों में है, और गुरु का भी शक्ति जो है विद्यार्थी के हाथ में है कि नहीं। दोनों आदमी को बराबर चलना होगा। इसलिए आप लोग सब बाबू ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। तो आइए बाबू हम क्वेश्चन अब देखते हैं। प्रश्नावली 5.3 का 5वां क्वेश्चन है। डी बराबर क्या है दिया हुआ है बाबू 5, और S9 बराबर 75 दिया है। ए और A9 ज्ञात कीजिए। बहुत ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पहले सोल्व करने से पहले क्या लिखेंगे बाबू, हल लिख लेंगे। और डी बराबर क्या है बाबू, डी बराबर 5 हो जाएगा, डी बराबर 5 हो जाएगा। और S9 बराबर जो हो जाएगा बाबू 75 हो जाएगा। और ए बराबर क्या दिया हुआ है, नहीं दिया, ए बराबर वाट। और A9 बराबर भी निकालना है, A9 बराबर भी वाट हो जाएगा, निकालना है सबको। तो आइए हम S9 बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, आप लोग सब जानते हैं। 5वां क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बोलेगा कि सर ये कैसे बनेगा, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है S9 बराबर 75। देखिए S9 बराबर 75 है कि नहीं। तो Sn बराबर हम जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना बाबू, होता है। n के S9 है तो Sn बराबर 9 है, तो n के जगह क्या बैठा देंगे बाबू, 9 बैठाएंगे। 9/2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस n के जगह क्या बैठाएंगे बाबू, 9 बैठा देंगे। तो 9
और -1 इंटू डी के कितना मान है बाबू 5 है, तो 5 हम बैठा दिए और बराबर S9 बराबर क्या है बाबू 75 है, 75 बैठा दिए। आइए बाबू 9/2 हो जाएगा 2a प्लस जो हो जाएगा 9 में से 1 गया तो बाबू क्या बच जाएगा बाबू 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना बाबू, 8 हो जाएगा यहाँ पर एस एन डी बराबर 5। तो डी का मान यहाँ पर बैठाया कहाँ, डी बराबर जो है 9/8 हो जाएगा और ये डी का मान का डी बराबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखना नहीं दीजिएगा, डी बराबर जो है 5 है, हाँ डी बराबर जो है 5 है। तो 9 में से 1 गया बाबू तो क्या बच गया 8 बच गया और गुना 5 हो गया बराबर 75 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा बाबू और 2a तो 2a हो जाएगा बाबू और प्लस जो हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 लिख लीजिए, ठीक है बाबू। बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू 75 हो जाएगा, है कि नहीं 75 हो जाएगा। तो आइए 9/2a + 40 उधर बराबर 75 बटा जो गुना जो हो जाएगा बाबू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचा चला जाएगा, ठीक है। तो आप 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 3 तिहाई 9 25 तिहाई जो हो जाएगा बाबू 75 हो जाएगा। तो 2a + 40 बराबर जो हो जाएगा बाबू 25 और 2 में गुना करिए तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50/3 हो जाएगा बराबर 2a बराबर 50/3 हो जाएगा और प्लस 40 है तो उधर क्या हो जाएगा बाबू -40 हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे बाबू, एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू 3, तो 3 एलसीएम ले लिए और 50 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में आएगा और 1 में जो 50 में गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा बाबू और माइनस जो है 1 में 3 से गुना भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 में 40 से गुना करिएगा तो 40 तिहाई 120 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा बाबू। देखिए अब यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा बाबू 40 में से देखिए 40 में से जो आप काटिएगा 40 में देखिए 120 में 50 घटाइएगा, 120 में 50 घटाइए, 120 में 50 घटाइएगा, 120 में 50 घटाइएगा तो 0, 12 में से 7 गया तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा बाबू 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, क्या बच जाएगा बाबू -70 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। तो a बराबर बाबू लिख सकते हैं a बराबर -70/3 गुना 2 लिख सकते हैं बाबू। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू ये कटा दीजिए 2 से 2 35 दूना 70 हो जाएगा, a बराबर -35/3 हो जाएगा। तो a का मान निकल गया बाबू, a हमसे पूछ रहा था तो a का मान हम -35/3 निकाल लिए हैं बाबू। अब क्या पूछ रहा है A9, तो A9 बराबर जानते हैं बाबू हम A9, तो A9 बराबर जानते हैं बाबू A प्लस जो होता है 8D होता है, 8D होता है ना, 8D होता है, A9 बराबर A + 8D। तो आइए A कितना बाबू निकला है -35, 35 लिखना है ना 35/3 और प्लस 8 गुना D का मान कितना है बाबू D का मान ये 5 है तो 5 लिख लीजिए, गुना क्या 5 है ना 5 गुना 5 बराबर हो जाएगा बाबू आपको -35/3 प्लस 8 × 5 कितना हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। अब 40 के एलसीएम ले लेंगे, आइए इधर जगह नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं बाबू, माइनस जो हो जाएगा 35/3 और प्लस जो हो जाएगा बाबू 40/1 हो जाएगा। तो आइए
3 में और 1 के एलसीएम लेंगे बाबू तो 3 आ जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे बाबू तो एक बार में आ जाएगा। 1 में 35 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और प्लस 1 में 3 से भाग करेंगे बाबू तो 3 बार में आएगा, और 3 में 40 से गुना करिएगा बाबू तो 40 तिया क्या होता है बाबू, 120 होता है, 120 हो जाएगा। और 120 में 35 घटा लीजिए, क्या बाबू घटाइएगा, 120 में जो है आप 35 घटाइए तो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, और ये 0 है तो 10 इसको से पैंचा लेंगे तो हम 10 में से 5 के पैंचा वाला पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से, हम लोग सब पहला दूसरा में पैंचा ले लेंगे, पैंचा लिखते हैं, ये घटाते हैं, पैंचा है कि नहीं। तो आइए 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 0 है तो नहीं जाएगा तो एक से एक नहीं पैंचा लिए, 1 रुपया तो 10 रुपया हो जाएगा, 1 था तो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, ई बच गया बेचारा 1, 1 में से 3 अभी घट नहीं रहा है तो बोल रहा है कि दोनों बराबर हो जाते हैं भाई, तो 11 हो गए, 11 में से 3 तो घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बाबू, 8 बचेगा। तो क्या बाबू बचा 85। तो किसका चिन्ह ज़्यादा है बाबू, प्लस का चिन्ह है ज़्यादा, तो 85/3 हो जाएगा बाबू। ये आपको क्या हो गया बाबू, आपको आंसर हो गया। तो आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आए बाबू तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है हम बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो जो है हम आपको दें। ताकि आप लोग सबको लाइक नहीं कीजिएगा बाबू तो हम लोग सबकी जो ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सबकी जो ज़िंदगी है आप ही लोग सबके ऊपर है। इसीलिए बाबू लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बाबू, पांचवा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। आइए छठा क्वेश्चन हम बताते हैं बाबू। छठा क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझे। छठा क्वेश्चन है बाबू, देखिए छठा क्वेश्चन है, a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, n और AN ज्ञात करना है कि नहीं। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर जो क्या होगा, पहले क्या हल करने से पहले क्या काम करना है बाबू, हल लिखना है। तो हल जरूर लिखें आप, ये हल जरूर लिखें बाबू, क्या हल जरूर लिखें, ताकि आपको आने वाले स्टूडेंट टीचर जो देखें कि हम हाँ भाई विद्यार्थी सोल्व किया है कि नहीं। तो ए हल लिख दिए, ए बराबर क्या बाबू दिया हुआ है, ए बराबर 2 दिया हुआ है, और डी बराबर जो 8 दिया हुआ है, और SN बराबर 90 दिया हुआ है। देखिए SN बराबर 90 दिया हुआ है, और N और AN ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बाबू, क्या है N बराबर व्हाट और AN बराबर व्हाट, N और AN निकालने के लिए बोल रहा है। हम अपना क्वेश्चन एक साइड में लिख लिए, हमको पता चल गया कि क्या क्या निकालना है। तो आइए हम SN बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं बाबू। SN बराबर दिया हुआ है क्या है 90 दिया हुआ है। तो SN बराबर फॉर्मूला है बाबू, एक N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। ये फार्मूला याद जरूर रखिएगा बाबू आप लोग सब, है कि नहीं। ये रखिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि फार्मूला ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बाबू। क्योंकि आप एग्जाम में जाइएगा फार्मूला ही याद नहीं रखिएगा तो आप गलत सलत बना के आ जाएगा तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए फार्मूला जरूर याद कीजिएगा। N/2 इंटू 2A का मान कितना है बाबू 2 है, और प्लस जो है N का मान N तो निकालना है, तो N-1 इंटू D कितना है बाबू 8 है। अब हमको नहीं पता रहता तो सब ऐसे ही बैठा देते और मान गलत सलत निकाल देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2A दिया हुआ है, N के जगह नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं बैठा रहे हैं कि नहीं। तो फार्मूला पर ही सब ये क्वेश्चन सोल्व होता है। बिना फार्मूला के चाहिएगा कि क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन नहीं होगा सोल्व आपको। तो आइए N/2 इंटू 2 में 2 से गुना करिएगा बाबू तो 4 हो जाएगा, और 8 में N से गुना करिएगा तो 8N हो जाएगा, और माइनस जो हो जाएगा 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। इसको से गुना कर दिए बाबू, ठीक है। 8 में N से तो 8N माइनस 8 हो जाएगा।
ठीक है बाबू। बराबर ये क्या है, बराबर ये 90 है। एस एन बराबर 90 है ना बाबू, ये 90 है, एस एन बराबर 90 है। तो आइए बाबू अब एन बटा जो है 2 है, इंटू 8n को 8n लिखेंगे, और प्लस 4 है और माइनस 8 है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा। चेन जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का बाबू चेन यहाँ पर लग जाएगा। चेन किसका ज़्यादा हो जाएगा, माइनस का, तो -4 बराबर जो होगा 90 हो जाएगा। 90 हो गया बाबू, हो गया ना 90। आइए देखिए अब इसमें जो है बाबू क्या काम, एन बटा 2 इंटू कितना, इसमें से कॉमन ले लीजिएगा बाबू, इसमें कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, और 4 कॉमन ले लेंगे बाबू, तो 4 दूना 8, 2n, 4 दूना 8n -1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, बराबर 90 हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं बाबू, 2 से जो है 2 दूना 4 काट सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2n इंटू 2n -1 इंटू 90 हो जाएगा। तो आइए तोड़ देते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 में 2 से तो 2 दूना 4n² हो जाएगा, और -2n में से -1 में गुना करिए, 2n में से 1 में गुना करिएगा तो 2n, और बराबर जो हो जाएगा बाबू आपको 90 हो जाएगा। तो 4n² और -2n, और इधर आएगा बराबर के इधर आ जाएगा बाबू, तो -90 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू। ठीक है, 0 हो जाएगा। बराबर इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू, अब देखिए आप ही बताइए, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो n² माइनस जो हो जाएगा n -45 कॉमन लिए तो इसको हम पुरा देंगे। फिर देखिए कॉमन लिए हैं तो इसको गुना करिएगा तो इतना ऊपर वाला समीकरण बन जाएगा। समीकरण में बन गया, तो समीकरण को हम कॉमन लिए तो इतना 2n² हो जाएगा, 2 में है तो 2n² हो जाएगा, 2 दूना 4 4n², और -2n -45 दूना 90 हो जाएगा। तो आइए बराबर बाबू 2n² -n -45 बराबर क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा बाबू। तो बराबर 2n² -n -45 बराबर हो जाएगा क्या बाबू, 0 हो जाएगा। तो आइए हम इसको बिचला पुराएंगे, 45 दूना 90, और इसको देखिए 45 दूना 90 समीकरण है, समीकरण तोड़ना है बाबू, तो ये दोनों गुना करके हमको बिचला पुराना है। तो देखिए 45 में 2 से गुना करिएगा बाबू तो 90, और 90 को एलसीएम लीजिएगा, इसको बराबर करने तो 45, देखिए ये ऐसे 2 से 2 45 है 90 हो जाएगा, और 5 से 5 नामा 45 हो जाएगा। देखिए बाबू 5 दूना 10, और 10 प्लस 10 -10 आप प्लस 9 कर लेंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए आइए 5 दूना 10 आए 9, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, तो एक ही है ना, तो 1 कर लेते हैं बाबू। देखिए 2n² माइनस, देखिए 10n है कि नहीं, 10n, और प्लस जो हो गया बाबू 9n, प्लस और माइनस घटाएंगे तो इतना माइनस में आना चाहिए, तो माइनस कर लिए, माइनस जो हो जाएगा 45 बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो गया बाबू। तो आइए अब 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो n माइनस 2 पचे 10। देखिए बाबू ये तोड़े तो इतना आ जाना चाहिए, 2n² -5 दूना 10n आ जाएगा, प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे तो n -9 पचे 45 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा बाबू n -5 इंटू 2n + 9, जोड़ा में निकल जाता है बाबू, तो 0 हो गया। n -5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 + 5 हो जाएगा, n बराबर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा बाबू, और ये 2n + 9 बराबर 0 हो जाएगा। 2n बराबर बाबू 0 और प्लस है तो -9 हो जाएगा, 2n बराबर जो होगा -9 हो जाएगा,
n बराबर जो हो जाएगा बाबू -9/2। जैसे n के मान ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है श्रेणी में, तो आइए n बराबर क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। 5 हो गया ना, n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो गया। तब n के मान निकल गया, तो an ज्ञात करने के लिए है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है बाबू। देखिए n हम निकाल लिए हैं, तो an बराबर क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है डी। a का मान क्या है बाबू 2 है, तो 2 प्लस n कितना निकला है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू 8 है, तो 8 लिख लीजिए यहाँ पर, बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया बाबू 4 गुना 8 हो जाएगा बाबू, बराबर 2 प्लस 8 चक 32 हो जाएगा, बराबर 2 32 और 2 जोड़िएगा बाबू तो ये 34 हो जाएगा। ये बाबू क्या हो जाएगा आपको 34 आंसर हो गया। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दे बाबू। आपका दिन शुभ हो। आपका धन्यवाद बाबू।